एक मित्र ने पूछा है कि दुख निवारण के आपने जो उपाय कहे, क्या उनसे शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो सकते हैं? कष्ट समाप्त नहीं होगा। कोई शारीरिक बीमारी है वह तो इलाज से दूर होगी, लेकिन साक्षी भाव और तथाता भाव से हमारा जो एटीट्यूड है उसके प्रति वह बदल जाएगा। तो कष्ट हम कहते हैं फिजिकल पेन को, और दुख कहते हैं मानसिक इरिटेशन को। तो शरीर की तकलीफ तो वहां रहेगी, लेकिन अगर हम उसके दृष्टा बन गए, हमारी उससे दूरी बढ़ जाएगी और हमारा जो चित्त उससे प्रभावित हो रहा था वैसा प्रभावित अब नहीं होगा। अगर हम उसे स्वीकार लें कि हाँ ये तकलीफ है, ठीक है, इलाज ले रहे हैं, समय लगेगा, ठीक हो जाएगी, पर अभी इस समय है, उसको हम स्वीकार लें। हमारे स्वीकार भाव से जो मानसिक क्लेश हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। शारीरिक कष्ट समाप्त नहीं होगा, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड, जिस भाव से हम उसको ले रहे थे, वह एकदम बदल जाएगा। मुझे लगभग 60 साल की उम्र तक माइग्रेन हेडेक रहा। अब डॉक्टर होने के नाते मैं भली भांति जानता हूं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ये होता ही रहेगा। इस वजह से आसानी से उसे स्वीकार लिया कि जिंदगी भर इसके साथ रहना है, तो स्वीकार भाव आ गया, और स्वीकार भाव के साथ हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। माइग्रेन तो होता रहेगा, लेकिन हमें जो काम करना चाहिए हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहेंगे। माइग्रेन हमारे मन को प्रभावित नहीं करेगा, शरीर में तो कष्ट रहेगा। मैं देखता हूं कुछ लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, जब पहली बार डायग्नोसिस होती सबसे पहले वो मानते ही नहीं है कि उनको बीमारी हो सकती है। रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस नहीं, डॉक्टर ही गलत होगा, जांच की रिपोर्ट गलत होगी, दोबारा जांच कराएंगे, किसी और डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। कोई 6-8 महीने बीत जाते हैं धीरे धीरे, तब जाके वो स्वीकार करते हैं कि हाँ इसका प्रभाव हम पर पड़ गया है, ब्लड शुगर बढ़ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो करेंगे कुछ झाड़ा फूंकी, तांत्रिक क्रियाएं, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ होम्योपैथिक, और न जाने कौन कौन से जादू मंत्र टाइप चीजें। फिर 4-6 महीने से हम बर्बाद करेंगे, तब स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं हो रही किसी चीज से ठीक और दवाई लेनी पड़ेगी। बहुत रेजिस्टेंस करते हैं, साल 1.5 साल 2 साल खराब हो जाते हैं, तब जाके प्रॉपर इलाज शुरू हो पाता है। तो हमारे स्वीकार भाव से ये वाली चीजें नहीं होंगी, वो जो डिले हुआ ट्रीटमेंट में वो भी नहीं होगा। हम जानते हैं बीमारी है, उसका जो प्रॉपर इलाज है होना चाहिए वो शीघ्रता से होगा। तो आपने पूछा है कि क्या शारीरिक कष्ट मिट जाएंगे? नहीं, कष्ट अपने आप में तो नहीं मिट जाएंगे, उनका तो जो उपाय है वह करना होगा, लेकिन हमारी मनोवृत्ति जो है वह जरूर चेंज हो जाएगी। अगला सवाल है, जैन तीर्थंकरों ने रूखे सूखे पर्वतों पर जाकर साधना की, अक्सर गर्म स्थानों में। हिंदू योगियों ने हिमालय की ठंडी चोटियों पर जाकर साधना की। क्या जागरूकता में इसका कोई योगदान है? तापमान का असर है, ग्रेविटेशन का असर है, वायुमंडल के दबाव का असर है। हमको पता नहीं कि कितना हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। अगर पानी की ऊंचाई से आप अंदाज लगाएं, तो अगर आपके ऊपर 33 फुट तक पानी भरा हो, उसका जितना प्रेशर होगा उतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हमारे ऊपर। 33 फुट पानी के नीचे कभी आप गए हो तब आपको पता चलेगा। अगर हम पर्वत पर जाएंगे, वहां वायुमंडल विरल है, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। निश्चित रूप से देह की अनुभूति वैसी नहीं होगी जैसी कि हमें अपने शहर में हो रही थी।
कम तापमान का असर है, ज्यादा आसानी से शांत हो सकेंगे। जैन तीर्थंकरों ने दूसरे प्रकार की साधना की है, हिंदू पद्धति से बिल्कुल भिन्न। उन्होंने तपस्या का उपयोग किया है, जानबूझकर कुछ कष्ट पैदा करना और उस समय साक्षी भाव और तथाता भाव में डूबना। जानबूझकर अपने आप कष्ट आता है तो हम उससे लड़ते हैं, या हमने ही निमंत्रित किया है। तपस्या का मतलब है जानबूझकर बुलाया गया कष्ट। हमने तय कर लिया कि आज दिन भर में हम खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये हमारा निर्णय है। अब हम साक्षी भाव से देखेंगे क्या क्या हो रहा है। पेट में भूख लगेगी, हो सकता है जलन हो, प्यास लगेगी, शरीर तड़फ रहा है पानी पीने को, और आप अपने निर्णय पर अडिग हैं और इस पूरी घटना को आप साक्षी भाव से देख रहे हैं, तो शरीर से एक दूरी निर्मित हो जाएगी। ये शरीर कोई और है, मैं कोई और हूं, इसका एहसास होगा। और चूंकि आपने अपनी मर्जी से उपवास किया है, जिसमें स्वीकार भाव तो है ही, अपनी मर्जी से किया है, साक्षी जगाना बड़ा आसान हो जाएगा। और विशेषकर लगभग 12-14 घंटे बाद एक समय ऐसा आता है, भोजन से मिली हुई ऊर्जा समाप्त हो गई और अब आपके शरीर में जो फैट इकट्ठी है उसका उपयोग शुरू होगा। तो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज है, भोजन वाली शक्ति खत्म हो गई, अब शरीर की चर्बी को गलाकर शक्ति पैदा करेगा शरीर। इस बीच में आप अचानक शरीर के पार अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। ऐसा समझे ये दो नाव हैं, एक एनर्जी फ्रॉम फूड और एक एनर्जी फ्रॉम फैट। अब हम एक नाव से दूसरी नाव में छलांग लगा रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए हम ना इस नाव में हैं ना उस नाव में हैं। तो हमारे भीतर दो यांत्रिक सिस्टम हैं, एक है भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का, दूसरा है चर्बी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का। तो जो आपने जो अंतिम भोजन किया है, लगभग उसके 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद वो क्षण आएगा कि जब आप इस नाव से उस नाव में छलांग भर रहे हैं। वही महत्वपूर्ण चीज है, उपवास का सीक्रेट उसमें है। इन दैट मोमेंट यू आर इन बॉडीलेसनेस। आप दोनों मैकेनिज्म के बाहर हैं। वो कुछ ही क्षणों की बात है, लेकिन उसको अगर पकड़ लिया तो आप अपनी चेतना में उस समय स्थित हैं। तो अलग अलग ढंग के प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में मैं शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए करते हैं, फिर लगभग आधी गीता हो जाने के पश्चात वे परमात्मा के लिए तत् शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा क्यों? वह जो अकथनीय और अनिर्वचनीय है, यूं तो उसे किसी भी शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर फिर भी जब बातचीत करेंगे तो शब्दों का इस्तेमाल तो करना होगा। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा कहते हुए मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तब भी था जब सूरज नहीं था। निश्चित रूप से वे इस कृष्ण की बात नहीं कर रहे जो शरीर में मौजूद है, वे अपने साक्षी चैतन्य की बात कर रहे हैं। वे परमात्मा की तरफ से वक्तव्य दे रहे हैं। जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा, फिर वे दूसरे ढंग से भी कह रहे हैं। तत् ओम तत्सत कहते हैं, वह। अब यहां पे मैं नहीं कहा, उन्होंने परमात्मा के लिए वह कहा। उपनिषद के कुछ ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि भी कहा और तत्वमसि भी कहा। मैं परमात्मा हूं और तू भी परमात्मा है। ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं हो रही कि एक व्यक्ति के रूप में मैं कुछ विशिष्ट हूं। तू भी वही है और सब वही हैं, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो कोई ना कोई शब्द तो प्रयोग करना होगा। भगवान बुद्ध मौन रह गए, उन्होंने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। यह भी एक ढंग था। लोगों ने समझा कि नास्तिक है। नास्तिक नहीं, वे कह रहे हैं जो अकथनीय है उसके बारे में कथन ही क्यों किया जाए।
उसको जियो, उसको जानो। कहने सुनने की बात नहीं है, ये उनका अपना तरीका था, चुप रह जाना। किसी ने मैं कह के पुकारा, मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं, वह परमात्मा की बात कर रहा है। किसी ने कहा तू ही तू है हे प्रभु, मैं हूं ही नहीं, अर्थात अहंकार के रूप में मैं हूं ही नहीं, बस तू परमात्मा, बस तू ही है। मैं और तू में थोड़ी मुश्किल है। जब हम मैं कहते हैं तो उसमें तू का भाव बना रहता है, जब तू कहते हैं उसमें पीछे मैं की छाया पड़ती ही रहती है। तत् और अच्छा है वह है थर्ड पर्सन, मैं तू दोनों के पार। कुछ संतों ने कहा, यह विशेषकर जापान के जैन फकीरों ने, ओशो की एक किताब है दिस 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 ए 1000 टाइम्स दिस, एक किताब है दिस वेरी बॉडी द बुद्धा। ओशो की बायोग्राफी का शीर्षक है दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइस। एक प्रवचनमाला का शीर्षक है दिस इज इट। वह की तुलना में यह ज्यादा अच्छा, क्योंकि वह में ऐसा लगता कहीं दूर, कहीं आसमान में, उसको पाने के लिए बड़ी श्रम और साधना करनी होगी। यह तो अभी और यहीं, दूर नहीं, ये उससे भी अच्छा। तो भांति भांति से ज्ञानी जनों ने उस अकथनीय का कथन किया है। यहां से नहीं समझ रहे तो वहां से समझाया, वहां से नहीं तो तीसरी ढंग से समझाया, चुप रह के समझाया, बोल के समझाया। असली बात है तुम समझ जाओ, शब्द महत्वहीन है। अगला सवाल है कि यहां आने के पहले बहुत सारे सवाल मन में चल रहे थे, किंतु शिविर में भाग लेने के बाद कोई भी प्रश्न नहीं बचा, बस धन्यता और अहोभाव का एहसास हो रहा है। हमारे अहोभाव स्वीकार करें। इस शिष्य को गुरु ऋण से मुक्त होने की विधि भी बताएं। माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण किसी प्रकार से नहीं उतारा जा सकता, उतारने की सोचना भी नहीं चाहिए। वे कोई पराये नहीं हैं, दूसरे नहीं हैं जिनसे तुमने उधार लिया है और वापस चुकाना है। गुरु ने कुछ दिया नहीं है, तुम्हारे ही भीतर जो मौजूद था उसकी तरफ संकेत किया। उसकी संपदा में कुछ कम नहीं हो गया, तुम्हें तुम्हारी संपदा मिल गई। तुम उस तरफ देख नहीं रहे थे, बस इतनी सी बात थी। तो दिया तो कुछ नहीं, तुम चाहो तो इसको ऋण कहना ही छोड़ दो, बड़ा गंभीर सा शब्द है। और अगर उतारना ही है तो फिर उसकी विधि बता देता हूं। जैसे तुमने संकेत ग्रहण किया और तुम्हें अपने भीतर का खजाना मिल गया, अब इस चीज को आगे और फैलाओ और बढ़ाओ। आप सबसे निवेदन करूंगा, आप अपने निकट के मित्रों को ऑनलाइन शिविर अटेंड करने के लिए निवेदन कीजिए। घर बैठे बैठे ओशो से जुड़ सकते हैं, ध्यान में डूब सकते हैं। विज्ञान ने जो सुख सुविधा जुटा दी है, ऐसा पहले कभी संभव ना था। इतना आसान हो गया सब। हजरत मोहम्मद ने कहा है कि कुएं के हुई प्यासे तक नहीं जाता, प्यासों को ही कुएं तक आना पड़ता है। आज स्थिति उल्टी हो गई, कुआं भी प्यासों तक जा सकता है। विज्ञान को धन्यवाद दो कि यह सब संभव है, और इस बात को फैलाओ, बांटो और अन्य मित्रों को जोड़ो। बहुत लोग प्यासे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं। और साधु महात्माओं के नाम पर इतनी धोखाधड़ी चल रही है कि लोग धर्म के नाम से ही घबराने लगे हैं। माना कि
90% झूठ चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से वो 10% से भी चूक जाते हैं। 90% कंकड़ पत्थर हैं, मगर कंकड़ पत्थर के चक्कर में भी हीरे जवाहरात से भी चूक जाते हैं। तो ऋण इस भांति आप चुका सकते हैं। आगे बात को फैलाइए, ओशो की बात घर घर में पहुंचाइए। अगला सवाल है कि ध्यान में मेरी प्रगति हो रही कि नहीं, इसका कैसे पता चले। यदि आपके जीवन में सजगता, शांति, प्रफुल्लता, स्वीकार भाव का विकास हो रहा है तो भली भांति जाने साधना में प्रगति हो रही है। अगर ये परिणाम नहीं आ रहे हैं तो खूब अच्छे से समझ लें, कुछ बुनियादी चूक हो रही है। अक्सर हम क्रियाओं को समझ लेते हैं, ध्यान नहीं। क्रियाएं उपयोगी हो सकती हैं भीतर की वह समझ खोलने के लिए, लेकिन क्रिया स्वयं अपने आप में ध्यान नहीं है। तो केवल क्रिया करके मत समझ लेना कि बात हो गई, वो थोथा क्रिया कांड हो जाएगा। भीतर की बात हुई कि नहीं, असली बात वो है। हमेशा अपने भीतर टटोलते रहना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 4 दिन में अचानक क्रोध से मुक्त होकर और अक्रोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से साल भर पहले आपको जैसा क्रोध आता था और अब 1 साल की साधना के पश्चात जैसा क्रोध आता है, उसमें 3 फैक्टर देखिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है। पहले आपको हफ्ते में 1 बार आता था, क्या अभी भी हफ्ते में 1 बार आता है? कि अब 10 दिन 15 दिन में 1 बार आता है? कि महीना भर में 1 बार आता है? अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई इसका मतलब ठीक प्रगति हो रही है। दूसरा, इंटेंसिटी, कितनी तीव्र लहर उठती है क्रोध की, क्या उसकी इंटेंसिटी में कमी हो रही है? पहले सुनामी लहर आती थी, अब सिर्फ ज्वार भाटा हो रहा है, तो बहुत फर्क पड़ गया। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज्वार भाटा भी बंद हो जाएगा। तो पहली चीज फ्रीक्वेंसी, दूसरी इंटेंसिटी, और तीसरा रिकवरी पीरियड। आप कितने शीघ्र उस नकारात्मक भावदशा के बाहर निकलते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, उनकी बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया भागकर, 15 साल हो गए, वो आज तक बेटी से नाराज हैं। इनका रिकवरी पीरियड बहुत स्लो है। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। वो जल भुन रहे हैं, आग बबूला है अभी तक। क्या आप 24 घंटे में बाहर निकल आते हो? क्या घंटे भर में निकल आते हो? तो उम्मीद की जा सकती है फिर आगे घंटा भर भी नहीं लगेगा, कुछ मिनट में निकल आओगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि कुछ सेकंड में, और फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी, इसके पहले की क्रोध आए, आप पहले ही जागृत हो गए, वो आएगा ही नहीं। तो इस पर डिपेंड करता हम कितनी देर बाद जागृत हुए। तो अगर रिकवरी पीरियड में कमी हो रही है तो आप जानें कि आपकी प्रगति ठीक हो रही है। अगला सवाल है कि घरेलू जीवन में मधुरता और प्रेम कैसे बढ़े, इसका सूत्र दें। देखिए, दूसरों के साथ आप जो करेंगे वैसा व्यवहार और आचरण काम नहीं आएगा, क्योंकि वह ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, वो काम नहीं आया। बाहर बाहर की बात नहीं है। अगर आपके भीतर शांति है, आनंद है, तो बाहर प्रफुल्लता और प्रेम फैलेगा, मधुरता आएगी। अगर आप भीतर दुखी हो, आप लाख उपाय करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होने वाला, सब असफल हो जाएगा। मेरे पास कांटे हैं, लेकिन मेरे इंटेंशन बहुत अच्छे हैं कि मैं सबको फूल दे दूं, मगर दूंगा कहां से? उसके पहले फूल होना तो चाहिए। है मेरे पास कांटे, मैं कांटे ही चुभा सकता हूं। तो हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हम हैं। तो मैं आपका दृष्टिकोण बदलना चाहता हूं, बजाय इसके कि घर परिवार में कैसा व्यवहार करें, कैसा आचरण करें,
वो तो दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर सिखा रहे हैं, वो आप सीख भी चुके होंगे और असफल भी हो चुके होंगे। वो मोटिवेशनल स्पीकर के घर जाके देखना उसके परिवार की क्या हालत है। ऊपर ऊपर की बातें काम नहीं आती, क्योंकि जिनके हम निकट जी रहे हैं वहां हमारा भीतर काम आता है। ऊपर ऊपर की बातें दूर वालों के लिए ठीक है, उनको कोई मतलब भी नहीं आपके भीतर क्या चल रहा हो, और वो आपसे निकट संपर्क में है नहीं, उनको कभी पता नहीं चलेगा। वहां आप झूठा पाखंड कर सकते हैं, लेकिन जो अपने निकट के प्रिय लोग हैं, जिनके संग साथ हम जी रहे हैं 24 घंटे, वहां ऊपर ऊपर का दिखावा काम नहीं आ सकता। वहां तो भीतर की असली बात, उसके संपर्क में लोग आएंगे। तो अगर आप भीतर दुखी हैं तो आप दुख ही देंगे, मधुरता नहीं दे सकते। आपने कड़वे करेले खाए हैं तो कड़वाहट ही फैलेगी। मधुरता फैलाने के लिए पहले डायबिटिक होना पड़ेगा। भीतर शांति से, प्रेम से, आनंद से भरो। पहला पॉइंट आनंद होना चाहिए, भीतर की प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रेम नंबर 2 पर अपने आप परिणाम स्वरूप आएगा। अगर फूल खिला है तो सुगंध बिखरेगी। हम कोशिश करते हैं कि हम सुगंध बिखेर दें, वो फूल खिला ही नहीं है, ये नहीं होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुराने संस्कृत के ग्रंथों में प्रसन्नता और प्रीति पर्यायवाची शब्द थे। जहां प्रसन्नता लिखा होता उसके ब्रैकेट में प्रीति लिखा रहता है। आज की हमारी भाषा में तो ये समानार्थी नहीं है, लेकिन जिन ऋषियों ने ये शब्द गढ़े थे बिल्कुल ठीक थे। असली बात है प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आनंद भाव, दुख निरोध। अगर वो हो गया तो प्रेम अपने आप उसका परिणाम है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। अगला सवाल है, मैं 2 डॉक्टरों के पास अपनी रिपोर्ट लेकर गया और मेरी सैंडविच बन गई है। एक कहता है कि आपका हार्ट फेल की बीमारी है और दूसरा कहता है कि आपको हृदय की कोई बीमारी नहीं है। अब मैं किसकी बात मानूं, कृपया मार्गदर्शन करें। अब तीसरे के पास, चौथे के पास, 5वें के पास जाओ। अरे डॉक्टरों की कोई कमी है? एक पैथी वाले से थक गए तो दूसरी पैथियां हैं, पैथियों की कोई कमी है? जिन मित्र ने पूछा है, मुझे उनकी हिस्ट्री पता है, उनको काफी बीमारी हुई थी। आपको मैं सलाह दूंगा, जिस डॉक्टर के इलाज से आप ठीक हुए हैं आप उसके पास रुकिए। निश्चित रूप से आपकी हालत गंभीर थी, तो जिस डॉक्टर ने आपको ठीक किया है, जो मेडिसिन देके जो अभी आप ले रहे हैं, आप उसकी मानिए। सेकंड ओपिनियन लेने की कोई जरूरत नहीं। परिणाम बताएगा ना, सिद्धांत से पता नहीं चलता, तर्कों से पता नहीं चलता। लेकिन जिसने दवाई देके आपको ठीक कर दिया है, वो जो कह रहा है भाई ठीक है। अगला सवाल है कि मैं जो भी सुनता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, सब भूल जाता हूं, इससे बड़ी परेशानी पैदा होती है। अगर कोई महिला का सवाल होता है तो मैं कह देता कि अरे ये तो बुढ़ापे का लक्षण है, और तुरंत उसकी स्मृति वापस लौट आती हो कि नहीं नहीं स्वामी जी, वो तो ऐसी थोड़ी देर के लिए हो गया था, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सब याद है, सब याद है। अब मुझे पता नहीं सवाल किसका है, अगर जेंट्स का है तब सीरियस मामला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी टेड टॉक पर एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक ने एक नई बात प्रस्तुत की है, विशेषकर ये वाली बीमारी जिसमें भुलक्कड़पन आ जाता है, चीजों को भूलने लगते हैं, फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया, और कुछ बीमारियां हैं जिसमें ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। और उन बीमारियों में उसने पाया कि विशेष प्रकार की ध्वनि सुनने से बहुत लाभ मिलता है।
तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वह लिंक शेयर करूंगा, आप पूरा सुनिएगा। उस व्यक्ति ने झिंगुर की आवाज से शुरू किया टेड टॉक। सबसे पहले उसने झिंगुर की आवाज सुनवाई कि इस आवाज को सुनकर मुझे प्रेरणा मिली थी, और फिर उसने भांति भांति के प्रयोग किए, कई सालों की मेहनत उसकी, और उसके परिणाम उसने बताए हैं। किस किस प्रकार के मरीज जिनका ब्रेन का डिटोरिएशन होने लगा था, स्मृति कमजोर हो गई थी, वो वापस रिकवर करने लगे। फिर उसने अलग अलग हर्ट्स की आवाज़ें खोजी, कौन सी आवाज़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। उसके अनुसार 40 हर्ट्स की ध्वनि, वो बहुत ही धीमी आवाज़ होती है, बहुत धीमा स्वर। उस वैज्ञानिक को पता नहीं है कि उसने जो आवाज़ खोजी है वो बिल्कुल ओंकार की ध्वनि से मिलती जुलती है। उसके लिए इतने बड़े बड़े उपकरण और बहुत महंगी महंगी मशीनें, वो मरीज को क्लिनिक में बुलाना और 20 मिनट का सेशन देना कमरे में बिठाल के। उसने बिस्तर बनाए हैं विशेष प्रकार के, इसमें छोटे छोटे स्पीकर लगे हैं, उस बिस्तर पर लेटो, सब तरफ से वही आवाज़ सुनाई दे रही है। उसका कहना सिर्फ कान से सुनने की बात नहीं है, वो वाइब्रेशंस पूरी स्किन में महसूस होते हैं, वहां से प्रभाव पड़ता है। उस बेचारे को पता नहीं कि तो मुफ्त में हो जाता है अपने भीतर सर्वव्यापी नाद ब्रह्म। आपको यह भी बता दूं कि कोरोना काल में मैंने सब मित्रों से निवेदन किया था नाद ब्रह्म ध्यान करने का, ओंकार श्रवण करने का, और इसके बहुत सुंदर परिणाम आए। कोरोना तो हुआ लोगों को, लेकिन रिकवरी खूब फास्ट हुई, बहुत अच्छी हुई। कोई सीरियस बीमारी किसी को नहीं हुई। करीब करीब 10,000 मित्रों से मेरा संपर्क रहा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और वे ध्यान नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये फिगर बहुत मायने रखता है, 10,000 में सिर्फ एक। बहुत बड़े फर्क है ये। सब लोग रिकवर हो गए, माइल्ड बीमारी हुई। उस व्यक्ति ने जो खोजा है 40 हर्ट्ज की साउंड वेव्स, आप सुनिएगा, आप कहेंगे तो वही है जो हम सुनते ही हैं। उसने भारी भरकम मशीनें बनाई हैं, बहुत महंगा इलाज है। नाद ब्रह्म ध्यान कीजिए, ओंकार श्रवण में डूबिए।